एप्टीट्यूड, APTI, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में क्या फ़र्क है बेटे? माय डियर IAS PCS एस्पिरेंट, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर। ये परिचय तो मैं देता ही हूँ हमेशा और दूंगा, क्योंकि इससे आप मोटिवेट होते हैं कि आपको पढ़ाने वाला व्यक्ति एक असिस्टेंट कमिश्नर रहा है, उस पद पर रहा है जिस पदों पर आप पहुंचना चाहते हैं। ट्रेजरी ऑफिसर रहा हूं, साइंटिस्ट रहा हूं, CSIR का। तो एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों में फ़र्क जान लीजिए। पूरा वीडियो पूरे ध्यान से देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए सब्सक्राइब अपने साथियों से। मेरा यही मोटिवेशन है, इससे मुझे कोई धनराशि प्राप्त नहीं होती है आपके वीडियो देखने से। तो एप्टीट्यूड क्या होता है? जिस नौकरी के लिए आप जा रहे हैं, जो जॉब आप करना चाह रहे हैं, उस जॉब को करने की जो फिज़िकल और मेंटल कैपेबिलिटी है वो आपके अंदर है या नहीं, सबसे बड़ी बात ये। अभी BPSC में एक मेरे छात्र ने मुझे पत्र व्हाट्सएप किया और उसमें पत्र लिख के उसकी फ़ोटो भेजी, मुझे पत्र लिखा, पत्र की फ़ोटो भेजी कि आपके बैच लेने से मुझे बहुत लाभ हुआ। मेरा चयन शिक्षक भर्ती में शिक्षक के पद पर हुआ, लेकिन इसमें मुझे बहुत लाभ हुआ क्योंकि मेरा जो एप्टीट्यूड था उसमें सकारात्मक परिवर्तन आपके बैच लेने की वजह से आया। एक और छात्र जिसका चयन पंचायत अधिकारी के रूप में हुआ है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, उसने मुझे लिखा कि आपका फुल बैच लेने के बाद मेरे अंदर जो ज़बरदस्त चेंज आया है, उस चेंज ने मेरा पूरा एटीट्यूड ही बदल दिया। तो एटीट्यूड भी मैं बदलता हूँ आपका, और एप्टीट्यूड भी मैं बदलता हूँ। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। सिलेबस में दोनों लिखी हुई हैं बेटे, न मानो तो देख लो। GS 4th पेपर उठाइए UPSC का और उसका सिलेबस पढ़ जाइए। एटीट्यूड भी है और एप्टीट्यूड भी है। एप्टीट्यूड जो होता है वो रीजनिंग मैथ्स बिल्कुल नहीं है। एप्टीट्यूड 6 तरह का होता है। एक वेट्स एंड मेजर्स का होता है, नापतोल का, जैसे राजमिस्त्री जो होते हैं ईंट को उठा के उसके वजन का अंदाज़ा कर सकते हैं, दूरी का अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कमरा जो है वो 12 फुट लंबा है और 8 फुट चौड़ा है, देख के ही बता देंगे। तो ये राजमिस्त्रियों का एप्टीट्यूड है। ये एप्टीट्यूड अधिकारी का एप्टीट्यूड नहीं है, ठीक है ना। तो ये वेट्स एंड मेजर्स, भार का अनुमान कर लेना और मेज़रमेंट का अनुमान कर लेना, ये राजमिस्त्रियों का एप्टीट्यूड है। यानी उन लोगों का जो कारीगर हैं, कारीगर कितनी फ़ाइन चीज़ें बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं और तमाम आर्टिफैक्ट बनाते हैं, कितनी खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं। नो डाउट उनका महत्व बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको तो IAS PCS बनना है ना। तो वेट्स एंड मेजर्स के एप्टीट्यूड से आपका काम नहीं चलेगा। एप्टीट्यूड का अर्थ ही यही है कि जो आप होना चाहते हैं वो गुण आप में है या नहीं है। तो आप जो होना चाहते हैं, आप राजमिस्त्री नहीं होना चाहते, मोटर मैकेनिक नहीं होना चाहते, प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन नहीं होना चाहते, है ना, ये सब आप नहीं होना चाहते हैं, तो इस एप्टीट्यूड का आपको कोई लाभ नहीं है। दूसरा एप्टीट्यूड होता है रीजनिंग और मैथ्स का। ये एप्टीट्यूड होता है क्लरिकल एप्टीट्यूड। इसीलिए सारे क्लरिकल एग्ज़ाम्स में या और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में जो थोड़े से IAS PCS से छोटे स्तर के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें रीजनिंग मैथ्स पूछा जाता है। अब आप कहेंगे IAS में भी पूछा जाता है, PCS में भी पूछा जाता है। बिल्कुल, मैं उस पर आऊँगा अभी। तो ये जो एग्ज़ाम है, क्लरिकल एग्ज़ाम्स जो हैं, ये उनका एप्टीट्यूड है। बैंक क्लर्क में आप जाइए तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि इन दो नामों में क्या अंतर है, क्योंकि वहाँ सिग्नेचर टैली करना आपका काम होगा। तो आपको ये पता लगाना है कि ये जो दो नाम लिखे हुए हैं इनमें कौन सा अक्षर भिन्न है, तो ये भी पता लगाना होता है। तो वो एप्टीट्यूड का टेस्ट करते हैं। एक्चुअली रीजनिंग और मैथ्स जो है वो क्लरिकल एप्टीट्यूड है। ये मैं नहीं बता रहा, मोहम्मद सुलेमान की एक मनोविज्ञान की पुस्तक है, उसको सामान्य मनोविज्ञान पढ़िए, या जो है सामान्य मनोविज्ञान पर प्रदीप कुमार सिंह की, या कोई भी किताब पढ़ लीजिए आप। आपको ये एप्टीट्यूड के चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको 6 तरह के एप्टीट्यूड मिलेंगे। तो ये 2 तरह के एप्टीट्यूड, रीजनिंग और मैथ्स जो है वो क्लरिकल स्तर के एप्टीट्यूड हैं। IAS PCS में क्या होता है
कि ये इसलिए आते हैं जिससे कि ये परीक्षण हो सके और उन लोगों को निकाला जा सके जो लोग केवल रीजनिंग और मैथ्स के बल पर प्री एग्ज़ाम पास करने आ गए हैं, सेकंड पेपर पास करने आ गए हैं, उनको हटाया जा सके। इसलिए रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन दिए जाते हैं कि जो क्लरिकल एप्टीट्यूड वाले लोग हैं, जिन्हें क्लर्क होना चाहिए, वो लोग रीजनिंग और मैथ्स के प्रश्नों में उलझ के और फेल हो जाएं, क्योंकि इतने प्रश्न नहीं होते हैं कि आप 33% नंबर ला सकें। ऑफिसर्स एप्टीट्यूड क्या होता है? ऑफिसर्स एप्टीट्यूड होता है डिसीज़न मेकिंग और कॉम्प्रिहेंशन। ये भी सिलेबस में है सेकंड पेपर के। तो डिसीज़न मेकिंग और कॉम्प्रिहेंशन जो होता है, अगर उनके प्रश्न आप मिला लें तो 28 प्रश्न से ज़्यादा आपको मिलेंगे, हर बार गारंटीड है, यानी आप 33% नंबर ला के पास हो सकते हैं। तो ऑफिसर्स एप्टीट्यूड के प्रश्न इतने ज़्यादा दिए जाते हैं, आप लोग समझ ही नहीं पाते कि ये क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्रिहेंशन का है। आप लोग जान ही नहीं पाते हैं कि ये कॉम्प्रिहेंशन है, जबकि कॉम्प्रिहेंशन तो पेपर फर्स्ट में भरा पड़ा हुआ है। अब आप कहिए पेपर फर्स्ट में कहाँ है, तो एक बार बेटा ध्यान से देखिए। पेपर फर्स्ट में बड़े बड़े पैसेज होते हैं, फिर उसके बाद 3 ABC होते हैं, फिर उसके बाद आंसर होता है कि A एंड B इज़ करेक्ट, B एंड C इज़ करेक्ट, A एंड C इज़ करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, इस तरह क्वेश्चन होते हैं। ये जो एप्टीट्यूड का जो पार्ट है, ये कॉम्प्रिहेंशन ही है, क्योंकि उतना बड़ा पैसेज पढ़ के तुरंत समझ लेना, अननोन चीज़ को जो आपने पहले नहीं पढ़ी है, अनसीन चीज़ों को तुरंत समझ लेना ही कॉम्प्रिहेंशन करना होता है। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि अखबारों को पढ़ने की आदत डालिए, अखबारों में जो संपादकीय हैं और जो आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ने की आदत डालिए, पल्लवन सीखिए, यानी एक सेंटेंस पर निबंध लिखना सीखिए। एक सेंटेंस दिया हो, उसके ऊपर 250 वर्ड, 100 वर्ड, 150 वर्ड लिखना सीखिए, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन मजबूत हो जाएगा और गारंटेड आप सेकंड पेपर पास हो जाएंगे। क्योंकि ये ऑफिसर्स एप्टीट्यूड है। ऑफिसर्स को डिसीजन मेकिंग करना होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होती है, कम्युनिकेशन करना होता है, इंटरपर्सनल स्किल्स से काम लेना होता है। रीजनिंग और मैथ्स का ऑफिसर को कोई काम नहीं है। ऑफिसर मैथ्स का कोई यूज़ नहीं करता। कैलकुलेटर और कंप्यूटर लिए हुए तो बड़े बाबू जो क्लर्क होते हैं वो लगे पड़े रहते हैं, जो सांख्यिकी सहायक होते हैं, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, वो इनमें लगे रहते हैं। वो बने बनाए डेटा इंटरप्रिटेशन जो होते हैं वो लेके आते हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन कौन करता है? ऑफिसर करता है। डेटा लेके आते हैं क्लर्क और सांख्यिकी सहायक, और फिर उसका इंटरप्रिटेशन कौन करता है? ऑफिसर। इसलिए कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, कॉम्प्रिहेंशन और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे काम ऑफिसर्स के हैं। ये सब सिलेबस की बातें मैंने आपको बताई हैं, सेकंड पेपर में ये सब लिखा हुआ है। तो ये है एप्टीट्यूड। अब एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड होता है संसार के प्रति आप दृष्टिकोण क्या रखते हैं, आप क्या सोचते हैं संसार के प्रति, ये एटीट्यूड है। तो ये सकारात्मक रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए, यानी आसपास के पर्यावरण, आसपास के लोगों, आसपास के जो चारों तरफ जो हमारे वातावरण है, जो हमारे चारों तरफ जो भी है, उस सब के प्रति हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, रचनात्मक दृष्टिकोण रखें और संरचना को समझें। जो आसपास का स्ट्रक्चर है उसको हम समझें और उसको समझ के सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए सिविल सर्विसेज के लिए, IAS PCS के लिए। मैं आपको वही बताता हूँ जो आपके चयन में सहायक है। अनावश्यक बातें मैं करता नहीं, इसलिए वीडियो छोटे होते हैं। फालतू बातें करें तो यही वीडियो बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, तो छोटे वीडियो होंगे। तो फ्रेश वीडियोस इसी तरह के आ रहे हैं जिसमें मेरा एक फ़ोटो चिपका रहता है और मैं बोलता रहता हूँ। जिन वीडियोस में बोलता दिखाई दे रहा हूँ, बैठा वीडियो बना रहा हूँ, वो वीडियोस कुछ पुराने वीडियोस रीअपलोडेड हैं, दोबारा अपलोडेड हैं। तो कभी कभी मैं वो भी देता हूँ और कभी कभी ये वाले भी बना देता हूँ। ये फ्रेश वीडियोस हैं, डायरेक्ट अपलोडेड हैं, यानी कि सीधे सीधे मैं बना रहा हूँ। जैसे आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 16 जनवरी को, ये आपके सामने आएगा 2 दिन बाद। तो बेटे मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट के बिना मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता, तो कमेंट ज़रूर करिए, कुछ पूछिए, कुछ लिखिए, बताऊंगा ज़रूर, उत्तर ज़रूर दूंगा।